गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवांशु में। मेरा नाम है शिवांशु। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोकपल के बारे में। एमआईएम का एमआईएम सब्जेक्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में। तो थर्मोकपल के बारे में जान लेते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग जान लेते हैं, प्रिंसिपल जान लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल जानते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल है सीबैक इफेक्ट पे ये काम करता है। जैसे कि दो अलग अलग प्रकार की वायरें होती हैं, दो अलग अलग प्रकार की मेटल की वायर होती है, जिसका एक तरफ हम मतलब कि दो मेटल होती हैं, दो मेटल की वायर होती हैं ऊपर नीचे, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो एक जंक्शन बनता है। एक होता है मेजरिंग जंक्शन और एक होता है रेफरेंस जंक्शन। ठीक है, तो एक मेजरिंग जंक्शन होता है, एक रेफरेंस जंक्शन होता है। तो एक जो मेजरिंग जंक्शन होता है उसको हम गर्म करते हैं और दूसरी तरफ ठंडा रहने देते हैं, तो उसमें एक चालन उत्पन्न होता है। उस चालन को हम लोग अमीटर से या माप लेते हैं वोल्ट मीटर से, और उसको हम कैलिब्रेट करके टेम्परेचर में उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो सीबैक इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। दो अलग अलग प्रकार की वायरें होती हैं, दो अलग अलग प्रकार की मेटल की वायर होती है। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक जंक्शन बनाती हैं दोनों। एक साइड को हम लोग गर्म करते हैं, एक साइड को हम लोग गर्म कर देते हैं, तो दूसरा ये हो जाता है मेजरिंग जंक्शन, और दूसरा जो होता है रेफरेंस जंक्शन होता है। ठीक है, रेफरेंस जंक्शन एक होता है मेजरिंग जंक्शन। तो एक साइड को गर्म करते हैं और इधर ठंडा रहता है, तो इसमें एक चालन होता है जिसको हम लोग वोल्ट मीटर की सहायता से नाप लेते हैं। यही होता है सीबैक इफेक्ट। इसको आपको प्रिंसिपल में लिखना जरूर से जरूर होगा। जब पहले आप प्रिंसिपल लिखेंगे उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं अब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में। ये देखिए, दो प्रकार की अलग अलग प्रकार की मेटल की वायर होती हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग प्रकार की मेटल की वायर होती है, जिसको एक तरफ मेजरिंग जंक्शन होता है, एक तरफ रेफरेंस जंक्शन होता है। एक साइड को जो मेजरिंग जंक्शन होता है उसको हम मतलब कि गर्म करते हैं और इधर ठंडा रहने देते हैं, तो एक चालन उत्पन्न होता है, तो वही को हम वोल्ट मीटर की सहायता से माप लेते हैं। ठीक है, तो आप सीबैक इफेक्ट में पहले तो इसको प्रिंसिपल में लिख देंगे। अब इस इंडस्ट्रियल जो होता है, इंडस्ट्रियल थर्मोकपल होता है, उसका हम लोग वो देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं। इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इसमें होता है वोल्ट मीटर, जो कि एक चालन होता है उसको मापता है, और एक होता है रेफरेंस जंक्शन जो कि ठंडा होता है, और ये होता है मेजरिंग जंक्शन। इसको लिखना भूल गए हैं, मेजरिंग जंक्शन। ये होता है मेजरिंग जंक्शन। ठीक है, तो और इसमें होता है एक्सटेंशन लीड, जो कि दोनों रेफरेंस जंक्शन और मेजरिंग जंक्शन जो अलग अलग प्रकार की वायरें होती हैं उनको जोड़ने के लिए एक्सटेंशन लीड की सहायता से जोड़ते हैं। और ये रेफरेंस जंक्शन आपको पता ही है। और ये होता है वोल्ट मीटर, और ये होता है प्रोटेक्टिंग वाल। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये होता है प्रोटेक्टिंग वाल। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिंग वाल किस लिए होता है? ये कि बाहर की प्रदूषण से हमको बचा सके। ठीक है, इंडस्ट्रियल थर्मोकपल को बचा सके। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। एक साइड होता है रेफरेंस जंक्शन, एक साइड होता है मेजरिंग जंक्शन। मेजरिंग जंक्शन को हम लोग गर्म करते हैं, मेजरिंग जंक्शन को हम लोग गर्म करते हैं, और इसके ये जो चारों तरफ लगा है ये एक प्रोटेक्टिंग वाल होता है, जो कि अब बाहर के एटमॉस्फेयर से या हार्मफुल जो हार्मफुल होता है ना, हार्मफुल एटमॉस्फेयर, कोरोजन, मैकेनिकल डैमेज, इसके सपोर्ट के लिए इसको हम लोग प्रोटेक्टिंग वाल को लगाते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग वाल में लिख देंगे आप। उसके बाद प्रोटेक्टिंग वाल के बाद मेजरिंग जंक्शन आता है, जो कि मेज़र करता है। ठीक है, और ये दो अलग अलग प्रकार की मेटल की वायर्स होती हैं, जो कि इसके द्वारा एक्सटेंशन लीड के द्वारा जुड़ी होती हैं। और ये होता है आपका रेफरेंस जंक्शन। रेफरेंस जंक्शन के थ्रू आपका वोल्ट मीटर लगा होता है। जब चालन होता है तो इसमें आपका वोल्ट मीटर के थ्रू माप लिया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और इसको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आप अपने खुद से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप मतलब वही समझ लीजिए। इसका आप फिगर देख लीजिए, रेफरेंस जंक्शन है, मेजरिंग जंक्शन है। मेजरिंग जंक्शन को हम लोग हॉट करते हैं। प्रोटेक्टिंग वाल का क्या काम होता है? प्रोटेक्टिंग वाल का काम होता है हार्मफुल जो एटमॉस्फियर होता है और मैकेनिकल डैमेज, कोरोजन के सपोर्ट के लिए इसको हम प्रोटेक्टिंग वाल को लगाते हैं। ठीक है, और ये दो अलग अलग प्रकार की मेटल्स होते हैं, मेटल की वायर्स होती हैं जिसको हम लोग लगाते हैं, और ये एक्सटेंशन लीड होता है जो कि दोनों मेटल को ऐड करता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर होता है, जब चालन होता है तो उसको मापते हैं। बस यही है। आई होप वीडियो को समझ मतलब आ गया होगा समझ में। तो और देख लेते हैं, रेंज देख लेते हैं। रेंज होती है -260 से 2800 सेंटीग्रेड। ठीक है, इसकी रेंज अच्छी होती है, -260 डिग्री से 2800 सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अब एडवांटेज देख लेते हैं। यह बहुत ही कम कॉस्ट में बन जाता है, मतलब कि ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, उसमें बन जाता है। और इसकी स्पीड रिस्पांस हाई होती है, मतलब कि रिस्पांस बहुत जल्दी देता है, और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये 3-4 अब एडवांटेज लिख दीजिएगा। और इसके थर्मोकपल के टाइप्स होते हैं।
5 प्रकार के, उसको हम लिख देते हैं। इसको नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। एक होता है कॉपर, आयरन, प्लेटिनम, कार्मोल एंड प्लेटिनम, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कॉपर, आयरन, प्लेटिनम, कॉर्मेल, CHORMEL, और एक होता है प्लेटिनम। ये 4 प्रकार के होते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, 5 प्रकार के। कॉपर होता है, आयरन और प्लेटिनम। प्लेटिनम तो लिख गया है, बस प्लेटिनम होता है, बस हो गया। 4 प्रकार के होते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉरेमल, प्लेटिनम, कॉपर, आयरन, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, और इसका आपको बता ही दिए हैं सीबैक इफेक्ट क्या काम करता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो।